मंगलवार व्रत कथा। हनुमान जी की कृपा पाने की कथा। प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। ये गांव हरियाली से भरा हुआ था। खेतों में लहलहाती फसलें थीं। दूर दूर तक फैले आम और पीपल के पेड़ थे और गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था। सच में ये गांव देखने में बहुत सुंदर लगता था। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामदीन था। रामदीन बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। कई सालों से लगातार सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें नष्ट हो जाती थीं। घर में खाने तक के लाले पड़ जाते थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उस जमीन से भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। रामदीन की पत्नी का नाम सीता था। वो भी बहुत संस्कारी और धार्मिक महिला थी। वो रोज भगवान की पूजा करती, दीपक जलाती और अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती रहती थीं। लेकिन गरीबी और दुख उनके घर में जैसे हमेशा के लिए डेरा डाल चुके थे। रामदीन और सीता का एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन छोटा जरूर था, लेकिन बहुत समझदार था। जब वो अपने माता पिता को दुखी देखता तो उसका मन भी अंदर ही अंदर रो पड़ता। दुखों का पहाड़। एक दिन रामदीन खेत से लौटकर बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, सीता, अब तो हालत बहुत खराब हो गई है। कर्ज बढ़ता जा रहा है। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर ताना मारता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपना घर भी बेचना पड़ेगा। सीता ने उसे ढांढस दिया और धीरे से बोली, भगवान सब ठीक करेंगे रामदीन। हमें धैर्य रखना चाहिए। संकट चाहे जितना बड़ा हो, भगवान की कृपा से रास्ता जरूर निकलता है। लेकिन रामदीन का मन टूट चुका था। वो बोला, सीता, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेहनत भी की, पूजा भी की, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सीता ने शांत स्वर में कहा, रामदीन, हर समस्या का समाधान विश्वास में होता है। अगर हम सच्चे मन से भगवान का व्रत करें तो जरूर कृपा होगी। मैंने सुना है कि मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। रामदीन ने हैरानी से पूछा, मंगलवार का व्रत? क्या उससे सच में दुख दूर होते हैं? सीता ने विश्वास के साथ कहा, हां रामदीन, हनुमान जी संकट मोचन है। वे अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। हमें मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। रामदीन ने गंभीरता से कहा, अगर इससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाए तो मैं जरूर व्रत रखूंगा। व्रत का संकल्प। अगले ही मंगलवार की सुबह सीता ने घर की साफ सफाई की। घर के आंगन में गोबर से लीपकर सुंदर रंगोली बनाई। उसने पीले और लाल रंग से हनुमान जी का छोटा सा चित्र भी बनाया। फिर वो मंदिर में गई और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ चना और लाल फूल चढ़ाए। रामदीन ने भी स्नान किया, साफ कपड़े पहने और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे संकट मोचन, मैं आज से आपका मंगलवार व्रत रखता हूं। कृपा करके मेरे परिवार का दुख दूर कर दीजिए। सीता ने भी श्रद्धा से कहा, हे बजरंगबली, हम सच्चे मन से आपकी भक्ति करेंगे। बस हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना। उस दिन उन्होंने नमक तक नहीं खाया। पूरे दिन उन्होंने सिर्फ फल और पानी लिया। शाम को उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और दीपक जलाया। व्रत की परीक्षा। पहला व्रत तो ठीक से पूरा हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर संकट आने लगे। साहूकार ने घर आकर धमकी दी, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा खेत छीन लूंगा। रामदीन बहुत परेशान हो गया। वो सीता से बोला, सीता, लगता है ये सब पूजा पाठ बेकार है। हमारे हालात तो और बिगड़ते जा रहे हैं। सीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रामदीन, भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो धैर्य रखता है वही सफल होता है। हमें व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। रामदीन ने भी मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी परेशानी आए,
वो मंगलवार का व्रत कभी नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी की कृपा। कुछ सप्ताह बीत गए। रामदीन और सीता लगातार मंगलवार का व्रत रखने लगे। वे हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते, हनुमान चालीसा पढ़ते और गरीबों को गुड़ चना बांटते। एक दिन मंगलवार को जब रामदीन मंदिर से लौट रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ है। साधु बहुत कमजोर लग रहा था और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। रामदीन का मन द्रवित हो गया। उसने तुरंत अपनी थैली से थोड़ा गुड़ और चना निकाला और साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे भूखा नहीं जाने दिया। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो गरीब हूं, पर जो भी है वो भगवान की कृपा से है। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम्हारी भक्ति और सेवा देखकर मैं बहुत खुश हूं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे दुख बहुत जल्द समाप्त होंगे। इतना कहकर साधु ने रामदीन के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। रामदीन को बहुत शांति महसूस हुई। भाग्य का बदलना। अगले दिन रामदीन खेत में काम करने गया। जब वो हल चला रहा था, तभी हल का फाल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। रामदीन ने घड़ा निकाला और जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। उस घड़े में सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के भरे थे। रामदीन खुशी से चिल्लाया, हे हनुमान जी, ये तो चमत्कार हो गया। वो दौड़ता हुआ घर आया और सीता को सारी बात बताई। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, रामदीन, ये सब हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने हमारी सुन ली। रामदीन ने तुरंत मंदिर जाकर बजरंगबली को धन्यवाद दिया। उसने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और गरीबों में भोजन बांटा। जीवन में सुख शांति। रामदीन ने उस धन से सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया। फिर उसने खेतों की मरम्मत करवाई और अच्छे बीज खरीदे। अगले ही साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। अब उसके घर में खुशहाली आ गई। गांव में रामदीन की इज्जत होने लगी। लोग उसके पास सलाह लेने आते। रामदीन हमेशा कहता, ये सब मेरी मेहनत नहीं, ये बजरंगबली की कृपा है। मंगलवार का व्रत करने से मेरी जिंदगी बदल गई। सीता भी अब पहले से ज्यादा भक्ति करने लगी। मोहन पढ़ाई में तेज हो गया और आगे चलकर बड़ा अधिकारी बना। रामदीन का परिवार अब सुखी हो गया। उनके घर में हमेशा भजन कीर्तन होता। कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि 1. हनुमान जी सच्चे भक्तों की मदद जरूर करते हैं। 2. मंगलवार का व्रत रखने से संकट दूर होते हैं। 3. धैर्य और विश्वास ही भक्ति की असली पहचान है। 4. गरीब और जरूरतमंद की सेवा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार व्रत का फल। जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है और हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से भय दूर होता है, शत्रु बाधा समाप्त होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। समापन। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी संकट मोचन है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। जय बजरंगबली, जय हनुमान।